हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर टॉपिक ह्यूमन राइट्स। मैंने अपने चैनल पे बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर टॉपिक वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया 1857 टू 1947 की वीडियोस भी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। तो अगर आपका वो टॉपिक है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और अगर आपका ये टॉपिक है ह्यूमन राइट्स तो आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हैं। मैंने इसकी भी एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है, और ह्यूमन राइट्स के 2 वीडियोस मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, और आज मैं ये तीसरा वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ह्यूमन राइट्स का। आज हम ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस पे ह्यूमन राइट्स। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी कोई करिकुलर टॉपिक या वोकेशनल टॉपिक से रिलेटिव कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोले, मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ह्यूमन राइट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या है ह्यूमन राइट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1, कौन सा मूल्य सभी व्यक्तियों के प्रति सम्मान और उनके अंतर्निहित मूल्य पर जोर देता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 स्वतंत्रता, ऑप्शन 2 न्याय, ऑप्शन 3 गरिमा, ऑप्शन 4 समानता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 गरिमा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्रता का मूल्य मुख्यतः किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बिना भेदभाव के जीने का अधिकार, ऑप्शन 2 उत्पीड़न से मुक्त होने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार, ऑप्शन 3 निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ऑप्शन 4 सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 उत्पीड़न से मुक्त होने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कौन सा मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले और उनके साथ भेदभाव ना हो? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 विविधता में एकता, ऑप्शन 2 गरिमा, ऑप्शन 3 समानता, ऑप्शन 4 न्याय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 समानता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, न्याय के मूल्य का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अधिकारों की सुरक्षा और गलतियों की सजा में निष्पक्षता, ऑप्शन 2 सांस्कृतिक मतभेदों का उत्सव, ऑप्शन 3 आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन 4 सामाजिक समानता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मानव अधिकारों का अध्ययन करने का क्या महत्व है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सांस्कृतिक उत्सवों को बढ़ावा देना, ऑप्शन 2 आर्थिक नीतियों के महत्व को समझना, ऑप्शन 3 व्यक्तियों की बुनियादी स्वतंत्रता की सुरक्षा और संवर्धन सुनिश्चित करना, ऑप्शन 4 तकनीकी प्रगति के बारे में जानने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मानव अधिकारों की किस पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल हैं? इसके ऑप्शन है,
ऑप्शन 1 पहली पीढ़ी, ऑप्शन 2 दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन 3 तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन 4 चौथी पीढ़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 पहली पीढ़ी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मानव अधिकार किस पीढ़ी का हिस्सा हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 पहली पीढ़ी, ऑप्शन 2 दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन 3 तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन 4 चौथी पीढ़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 दूसरी पीढ़ी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मानव अधिकारों को तीसरी पीढ़ी में किस प्रकार के अधिकार शामिल हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 नागरिक अधिकार, ऑप्शन 2 राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन 3 सामूहिक अधिकार, ऑप्शन 4 व्यक्तिपरक अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 सामूहिक अधिकार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मानव अधिकारों को किस पीढ़ी में व्यक्तिपरक अधिकार जैसे डिजिटल गोपनीयता और आनुवंशिक डेटा संरक्षण शामिल है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 पहली पीढ़ी, ऑप्शन 2 दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन 3 तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन 4 चौथी पीढ़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 चौथी पीढ़ी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विविधता में एकता का मूल्य क्या बढ़ावा देता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 संस्कृतियों के बीच एकरूपता, ऑप्शन 2 अल्पसंख्यक आवाज़ों का दमन, ऑप्शन 3 लोगों के बीच मतभेदों का सम्मान करना और उनका जश्न मनाना, ऑप्शन 4 आर्थिक समानता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कौन सा दस्तावेज सूचना तक पहुंच के अधिकार को मौलिक मानव अधिकार के रूप में पुष्टि करता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ऑप्शन 2 नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, ऑप्शन 3 बाल अधिकार सम्मेलन, ऑप्शन 4 महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नविधाओं में मानव अधिकारों से संबंधित कौन सी 2 प्रमुख संधियां शामिल हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 IGPP एंड ICPR, ऑप्शन 2 ICCPR एंड ICESCR, ऑप्शन 3 CEDAW एंड CRC, ऑप्शन 4 UDHR एंड ICJPR। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, कौन सा सम्मेलन विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने पर केंद्रित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मानव अधिकार की घोषणा, ऑप्शन 2 बाल अधिकार, ऑप्शन 3 महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 यानी प्रश्न नंबर 14, बाल अधिकार पर कन्वेंशन किस वर्ष
अपनाया गया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 1875, ऑप्शन 2 1878, ऑप्शन 3 1975, ऑप्शन 4 1978। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 1878। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार मौलिक मानव अधिकार क्या माना जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 काम करने का अधिकार, ऑप्शन 2 शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन 3 स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, कौन सी संधि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर जोर देती है? इसकी ऑप्शन है ऑप्शन 1 नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, ऑप्शन 2 आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, ऑप्शन 3 बाल अधिकार सम्मेलन, ऑप्शन 4 उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा। प्रश्न नंबर 17, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार किस दस्तावेज के तहत संरक्षित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ऑप्शन 2 बाल अधिकार सम्मेलन, ऑप्शन 3 शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कौन सा सम्मेलन 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के अधिकारों पर केंद्रित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मानव अधिकार, ऑप्शन 2 बाल अधिकार, ऑप्शन 3 स्त्री अधिकार, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 बाल अधिकार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, यातना और क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड से मुक्ति किस अनुबंध के तहत संरक्षित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 नागरिक और राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन 2 बाल अधिकार, ऑप्शन 3 शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार के रूप में निहित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मानव अधिकार, ऑप्शन 2 निर्देशांक सिद्धांत, ऑप्शन 3 मौलिक अधिकार, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी किस भाग के अंतर्गत होती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 भाग 3, ऑप्शन 2 भाग 5, ऑप्शन 3 भाग 1, ऑप्शन 4 भाग 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 भाग 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सूचीबद्ध हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 भाग फर्स्ट, ऑप्शन 2 भाग सेकंड, ऑप्शन 3 भाग थर्ड, ऑप्शन 4 भाग फोर्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 भाग सेकंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच क्या संबंध है?
इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऑप्शन 2 वे परस्पर सुदृढ़ हैं, ऑप्शन 3 दोनों यानी ए व बी दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 वे परस्पर सुदृढ़ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, ऑप्शन 2 सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन 3 ए व बी दोनों यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन 4 कोई नहीं यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का प्राथमिक उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ऑप्शन 2 शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना, ऑप्शन 3 ए व बी दोनों यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और शिक्षा का अधिकार भी सुनिश्चित करना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी लेता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अनुच्छेद 9, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 10, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 11, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी लेता है? तो अनुच्छेद 11 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी लेता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैं। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मौलिक कर्तव्यों को लागू करना, ऑप्शन 2 मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना और उन्हें कायम करना, ऑप्शन 3 ए व बी दोनों यानी मौलिक कर्तव्यों को लागू करना और मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना और उन्हें कायम करना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना और उन्हें कायम करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भारत में कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों को रिट के माध्यम से सीधा लागू कर सकती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 संसद, ऑप्शन 3 मुख्यमंत्री, ऑप्शन 4 न्यायपालिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 न्यायपालिका। न्यायपालिका वह संस्था है जो मौलिक अधिकारों को रिट के माध्यम से सीधा लागू कर सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, भारत में अल्पसंख्यक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अल्पसंख्यक आयोग, ऑप्शन 2 बाल आयोग, ऑप्शन 3 महिला आयोग, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग खुद ही अल्पसंख्यक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग की नियुक्ति कौन करता है?
इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 मुख्यमंत्री, ऑप्शन 4 गृह मंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग की नियुक्ति करते हैं। आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों के समाधान में कौन सहायक है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 बाल आयोग, ऑप्शन 2 शिक्षा आयोग, ऑप्शन 3 ए व बी दोनों यानी बाल आयोग और शिक्षा आयोग दोनों, ऑप्शन 4 महिला आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 महिला आयोग। महिला आयोग खुद ही भारत में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों के समाधान में सहायक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे ह्यूमन राइट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मानव अधिकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और मैंने ह्यूमन राइट्स के 2 वीडियो पहले से ही अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप जाके वो वीडियोस मेरी ह्यूमन राइट्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और इसके अलावा मैंने पहले ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि मैंने BA BSc BCom सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर को करिकुलर टॉपिक वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया 1857 to 1947 की वीडियोस भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। वो भी मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक इंग्लिश और हिंदी में। तो अगर आप इंग्लिश में वो प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी वो प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आप ये वो वीडियोस हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी मेरी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया 1857 to 1947। इसके अलावा मैं ह्यूमन राइट्स की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। और अगर आप लोगों को ह्यूमन राइट्स की प्लेलिस्ट इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोले। इसके अलावा अगर आपको किसी भी को करिकुलर टॉपिक या वोकेशनल टॉपिक से रिलेटिव कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोले, मैं आपके लिए वो वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।